नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। मैं किसी भी मूल्य में उन्हें अपने आश्रम में वापस नहीं लूंगा, और ये बात आप भी अच्छी तरह जान लीजिए। ये दुष्टा फिर वापस आ गई, किंतु मैं इसे भीतर नहीं आने दूंगा। इस आश्रम की पावनता फिर से नष्ट नहीं होगी। रुक जाइए ऋषिवर, हमारी संस्कृति में तो पशुओं का भी अपमान नहीं किया जाता। ये तो फिर भी आपकी पत्नी है, इनका अपमान ना कीजिए। हम दीदी का स्वागत करके उन्हें भीतर लेकर आते हैं। आप यहीं रुकिए। दीदी, हम आपको अभी याद कर रहे थे। आपका स्वागत है, चलिए ना भीतर आइए। रहने दे ये नाटक। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि तू मुझे कितना याद करती है। मन में तो तू दुखी हो रही है कि तेरे हाथ से ऋषिवर की सर्वश्रेष्ठ पत्नी का पद निकल जाएगा, और ऊपर से स्वागत का नाटक कर रही है। इसीलिए तूने उन्हें यहाँ से तो भेज दिया और स्वयं यहाँ दिखावा करने के लिए आई है। हमारा विश्वास करो दीदी, हम तो ऋषिवर से आप ही के बारे में बात कर रहे थे, और हमने उन्हें नहीं भेजा है, वो तो स्वयं ही चले गए। जा, ऋषिवर को बुला कर ला। जब तक वे स्वयं यहाँ पर आके मेरा स्वागत नहीं करेंगे, मैं इस आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगी। आप तो ऋषिवर को जानती हैं ना दीदी, वे बहुत ही हठी हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे वे। देखा, यही तो मैं कह रही थी। तू चाहती ही नहीं है कि ऋषिवर यहाँ पर आके मेरा स्वागत करे। तू कभी चाहती नहीं है कि मैं इस आश्रम में वापस आऊं। किंतु मैं तुझे भली प्रकार जानती हूँ। तू ऋषिवर को अपनी उंगलियों पर नचाती है, किंतु अब बहाने बनाना बंद कर और जाकर ऋषिवर को बुला के ला। चल। क्या करूं? ऋषिवर तो दीदी के समर्थन में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है, और दीदी ने भी हट पकड़ लिया है कि जब तक ऋषिवर उनका स्वागत नहीं करेंगे, वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। कैसे मनाऊं मैं ऋषिवर को कि वे इनका स्वागत करें? कैसे अपनी दीदी का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिलवाऊं? ये बुलाकर लाएगी क्या ऋषिवर को? पता नहीं, किंतु ये तो कभी नहीं चाहेगी कि मैं इस आश्रम में वापस लौट कर आऊं। उल्टा ये ऋषिवर को जाकर भड़काएगी कि वे मुझे भीतर कभी ना आने दे। किंतु ये नहीं जानती, जब तक ऋषिवर मुझे स्वेच्छा से इस आश्रम में नहीं वापस स्वागत करके लाएंगे, मैं इस आश्रम में नहीं आऊंगी। और यदि उन्होंने ऐसा ना किया तो मेरे दोनों परमवीर पुत्र उन्हें विवश कर देंगे कि वे इस आश्रम में मेरा स्वागत करके रहे। नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं और 100 बार नहीं। मैं किसी भी मूल्य पर उस स्त्री को अपने आश्रम में वापस आने का न्योता नहीं दूंगा। ऐसे हट ना कीजिए स्वामी, दीदी आश्रम के द्वार पर खड़ी हैं, और यदि आप स्वयं उनका स्वागत करने नहीं गए तो वे भीतर नहीं आएंगी। नहीं आएंगी तो बहुत अच्छा होगा। लौट जाने दीजिए उन्हें वहां से। उनके व्यवहार को याद करके मेरा रक्त खौल उठता है। आप सोच भी कैसे सकती हैं उन्हें आश्रम में वापस बुलाने का? उनके क्रोध का कारण आपकी उपेक्षा है स्वामी। यदि आप एक बार फिर
उन्हें स्वीकार कर उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस लौटा देंगे तो वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। उनके क्रोध का कारण मेरी उपेक्षा नहीं, अपितु मेरी उपेक्षा का कारण उनका व्यवहार है। ये तो हमारा सौभाग्य था कि देवी दीदी हमसे दूर चली गई थी, किंतु अब मैं किसी भी दशा में उन्हें अपने आश्रम में वापस नहीं लूंगा। कुलक्षणी दीदी, कुलक्षणी दीदी, कुलक्षणी दीदी, ऋषिवर, 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 मैं अपना सारा आत्मसम्मान त्याग कर यहाँ आश्रम वापस सुलह करने आई हूँ और आप उस कुलक्षणी अदिति के बहकावे में आकर मेरा आश्रम द्वार पर स्वागत करने नहीं आ सकते। मैं आपसे कह रही हूँ ऋषिवर, यदि अब भी आप आश्रम द्वार पर विधिवत मेरा स्वागत करने नहीं आए तो परिणाम आपके हित में नहीं होगा। सुन रही हैं ना आप देवी अदिति, अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी दीदी का स्वभाव तनिक भी नहीं बदला है। बदल जाएगा, उनका स्वभाव बदल जाएगा स्वामी। कुएं की रस्सी की घसीट से तो पत्थर भी कट जाता है और फिर यदि हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही दीदी का स्वभाव बदल जाएगा। मेरी अब ऐसी कोई इच्छा नहीं है प्रयास करने की। मैं अपना समय पूजा पाठ और साधना में लगाना चाहता हूं, आपकी दीदी को सुधारने में नहीं। मैं अभी जाकर उनसे कह देता हूं कि वो तुरंत यहां से चली जाएं। रुक जाइए स्वामी, आपको हमारी ऋषि कश्यप, ये मत समझना कि मैं अबला हूँ, अकेली हूँ, निर्बल हूँ। मेरे दो बलशाली पुत्र हैं जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अजय हो गए हैं। इस आश्रम में वापस सम्मान पूर्वक बुलाया जाना मेरा अधिकार है और यदि आपने स्वेच्छा से मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया तो मैं अपने दोनों पुत्रों को बुलाने पर विवश हो जाऊंगी और फिर वे अपने बल का प्रयोग करके मुझे मेरा अधिकार दिलाएंगे। यदि आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो शीघ्र द्वार पर आकर मेरा स्वागत कीजिए। देवी अदिति, जाइए और अपनी बड़ी बहन को याद दिलाइए कि कुछ समय पूर्व उन्हें ऐसा ही भ्रम अपनी पुत्री सिंहिका को लेकर हो गया था। तब भी सिंहिका के बल के गर्भ में चूर होकर वो सारे आश्रम का वातावरण दूषित कर रही थी। तब मैंने अपने तपोबल से उन माता पुत्रियों को इस आश्रम से बहुत दूर भेज दिया था। यदि अब वो अपना अपमान नहीं कराना चाहती तो चली जाए यहां से। शीघ्र निर्णय लो ऋषिवर, मैं यहाँ द्वार पर जीवन भर आपके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करूंगी। ऋषि कश्यप, मैं आपको अंतिम चेतावनी देती हूँ, यदि आप 2 पल में यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो मुझे अपने पुत्रों को पुकारना पड़ेगा। वरदानी पुत्र हिरण्यकशिपु, वरदानी पुत्र हिरण्याक्ष, अपनी माता को उसका खोया हुआ सम्मान दिलवाने के लिए शीघ्र उपस्थित हो। दीदी, क्रोध त्याग दीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऋषिवर मान जाए आपके स्वागत करने के लिए। तू कुछ नहीं कर रही, केवल मेरे सामने नाटक कर रही है। और ये ऋषिवर, ये स्वयं को समझते क्या है? आज मेरे पुत्र इन्हें उचित पाठ पढ़ाकर रहेंगे। वरदानी पुत्र हिरण्यकशिपु, ऐसा रक्त मत कीजिए दीदी, ऐसा करने से केवल झगड़ा बढ़ेगा ही, प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। माता, आपने हमें पुकारा। हमारे लिए क्या आज्ञा है माता? रुको पुत्रों, पहले मैं इस कुलक्षणी से तो निपट लूं। कुलक्षणी, कुलघातिनी, तूने हमारे महान कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया। तेरे कारण ऋषिवर ने कभी मुझे अपना नहीं समझा, कभी मुझे प्रेम और सम्मान नहीं दिया। इसी कारण आज मैं तुझे दुखी करने के लिए तुझे श्राप देती हूँ।
पाटलिपुत्र इंद्र स्वर्ग का राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद भी कभी सुखी नहीं रहेगा। संसार का कल्याण करने से अधिक उसकी चिंता अपने पद और अपने सिंहासन को बचाने में लगी रहेगी। मेरे सिंहासन पर कोई संकट नहीं। वो पाखंडी मुनि नारद अकारण ही मुझे धमका रहा था। किंतु मुनिवर नारद भला ऐसा क्यों करेंगे? आपको धमकाने से उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा? ये तो वही बता सकता है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि वो साधु महाप्रपंची है। वो कौन सा प्रपंच किस प्रयोजन से रचेगा, ये तो स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बता सकते। और आज तो स्वयं गुरुदेव बृहस्पति भी उसके षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? यह कौन सा नशा आपकी बुद्धि को दूषित कर रहा है? पहले आपने देवर्षि नारद जैसे महाज्ञानी भक्त शिरोमणि को बुरा भला कहा, फिर देवगुरु को अनुचित उत्तर दिए, और अब तो आप देवगुरु पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या गुरु बन जाने से ही कोई व्यक्ति समस्त बुराइयों से परे हो जाता है? जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। मेरे सिंहासन पर संकट की बातें कर रहे थे दोनों। लगता है तुम भूल गए शची कि मैं वही महावीर हूं जिसने महाबलशाली असुराज पुलुमान को एक ही झटके में यमलोक पहुंचा दिया था। मैं नहीं भूली हूँ स्वामी, किंतु लगता है आप भूल गए कि असुर राज पुलुमान मेरे पिता थे। हमारा कहने का यह अर्थ नहीं था देवी। हम तो केवल इतना कह रहे थे कि हमारा पराक्रम पूरा संसार जानता है और अपने सिंहासन की रक्षा करने में हम समर्थ हैं। स्वामी, अहंकार वह शत्रु है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। अहंकार में डूबे मनुष्य को यह पता भी नहीं चलता कि कब उसका पतन हो। और जहां तक कि आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो कल तक मेरे पिता इस संसार के सबसे पराक्रमी व्यक्ति थे, और आज आप हैं। किंतु किसी दिन कोई आपसे अधिक पराक्रमी जन्म ले लेगा, ये कोई नहीं जानता। तो फिर हम उस दिन की प्रतीक्षा ही क्यों करेंगे? हम आज ही पाताल लोक जाकर समूची असुर जाति को नष्ट कर देंगे। किंतु केवल असुरों के समूल नाश से तो काम नहीं चलेगा इंद्रदेव, क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी जाति में जन्म ले सकता है। असुरों के बाद आपको मानव, यक्षों, गंधर्वों और स्वयं देवताओं का समूल नाश करना होगा, और अंत में तो इस संसार में केवल आप ही रह जाएंगे। ये तो तुम शब्दों के जाल बुन रही हो। ये सब स्त्रियों का काम है। इसमें फंसाकर तुम हमें हरा सकते हो, किंतु रणभूमि में हमें हराना आसान नहीं होगा। असुरराज विप्रचति और सिंहिका के पुत्र को तो हम चूंटियों की भांति मसल कर रख देंगे। एक ही ठोकर में हम उसे धूल में उड़ा देंगे। आज का दिन याद रखना कुलक्षणी। आज के दिन मेरे श्राप के कारण तेरा गर्व चूर चूर हुआ है। माता, हमें भी तो कोई आदेश दो। हमें किस कारण बुलाया आपने यहाँ? रुको बेटा, तुम्हें भी आदेश दूंगी। पहले मुझे अपने इस विजय के पल का पूरा सुख तो लेने दो। उठ कुलक्षणी, और यदि अपना सर्वनाश और नहीं चाहती, तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। दुष्टा दीदी! हम बालपन से तुझे दीदी कहते आए, किंतु सत्य तो ये है
कि ये हमारी भूल थी। अनेकों बार लोगों ने हमें समझाया कि तू सम्मान के योग्य है, किंतु हमने किसी की न मानी। लेकिन आज हम स्वयं कहते हैं कि तू आदर के योग्य ही नहीं है। तू इस योग्य नहीं कि कोई तेरा भला सोचा। तुझे तो पाप की ठोकर में रखना चाहिए। हमने सदा तेरा सम्मान किया। बालपन से लेकर आज तक तूने जो भी बुरे कर्म किए, उसके कारण तू सदा अपमानित होती रही। किंतु हमने तेरे बुरे कार्यों पर पर्दा डाला, तुझे सम्मान दिलाने का प्रयास किया। इस प्रयास में ना जाने कितनी बार हमें अपमान झेलना पड़ा, किंतु हमने इसकी भी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि अनेकों बार हमने तेरे लिए अपने पति परमेश्वर का भी विरोध किया। किंतु आज हम समझ गए कि ये सब हमारी भूल थी। बस बहुत हो गया। बंद कर अपना यह नरकल प्रदान। आज तूने बिना किसी कारण हमारे पुत्र को श्रापित किया है, जिसने सदा तेरा सम्मान किया। आज तक तेरे सारे अत्याचार चुपचाप सह लिए, किंतु ये काम तो तूने ऐसा किया है जिसे हम तो क्या, कोई भी मां नहीं सह सकती। हमने जो जीवन भर तुझे आदर किया है ना, उसका मान रखते हुए तुझे अंतिम बार क्षमा कर रहे हैं। किंतु आज के बाद हमारे मार्ग में मत आना। कोई कुछ भी कहे, तेरे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। जब शत्रु सामने खड़ा हो तो उसका कुछ ना किया जाए और अगली बार की धमकी दी जाए। ऐसा साहस तो केवल तू ही कर सकती है। आज तुझे जो भी बकना है बक ले, किंतु ये याद रखना, आज जो तूने बिना किसी अपराध के हमारे पुत्र को श्राप दिया है ना, इसका दंड तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। और आज ऋषिवर के स्थान पर हम तुझसे ये कहते हैं कि इस आश्रम के भीतर तू नहीं आएगी। यहाँ कोई स्थान नहीं है तेरे लिए। पुत्रों, यही है उस पापी ऋषि कश्यप का आश्रम, जिसने तुम्हारी माँ से उसका सम्मान छीन लिया है। सर्वश्रेष्ठ पत्नी होने के बाद भी उसने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया है। अब तुम दोनों वीर उसकी कुटिया में जाओ और जाकर अपने वरदानी शक्ति के प्रयोग से उसे विवश कर दो कि वो यहाँ पर आए और सम्मान पूर्वक मेरा स्वागत करके मुझे भीतर ले जाए। हम आपकी आज्ञा का अभी पालन करते हैं।